मैं तो जमाल में एक मैसेज वायरल हुआ कि चोरियां रुक नहीं रही हैं, पुलिस कार्य से ठीक नहीं कर रही हैं। आप गांव में पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत की, क्या मामला है? जैसे ही हमारे को पता लगा कि गांव के जमाल गांव के कुछ व्यक्तियों ने आह्वान किया है और बाजार बंद करने का भी आह्वान किया हुआ था, जिसकी सूचना पे हम मौके पहुंचे और ग्रामीणों से बात की थी। मौके पर प्रतिनिधि सरपंच ओम प्रकाश जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति बैठे थे, इनसे ही बातचीत की है। बातचीत करने से पता लगा कि भाई जो इन्वर्टर बैटरी की चोरियां हुई हैं, इनके बारे में बातें करनी थी और उसके बारे में सफल नहीं हुए, उसके बारे में लोगों की जिज्ञासाएं थी, उस बारे में हमने बातचीत की है बैठ के। नहीं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कहीं नशे से प्रेरित लोग कर रहे हैं या मतलब प्रोफेशनल चोर हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं? इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखने से लगता है कि भाई नशा करने वाले भी व्यक्ति भी संलिप्त हो सकते हैं। जिस संबंध में हमने कल भी जमाल क्षेत्र से ही हमने एक युवा साथी को पकड़ा था जो नशे की गिरफ्त में है। उससे काफी हमने नशीली गोलियां भी पकड़ी थी। उसके खिलाफ हमने जो पुलिस कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई भी की है। अब मौके पर पुलिस क्षेत्र में किस तरह का काम कर रही है नशे के प्रति, चोरियां रोकने के प्रति? क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं? जिस संबंध में ग्रामवासी आज यहाँ जमाल में इकट्ठा हुए हैं, इस संबंध में हमने ऑलरेडी यहाँ पे साइबर की सहायता से टेक्निकल जो एविडेंस होती है वो हमने कलेक्ट किए हैं। साइबर टीम में आई थी यहाँ पे मौके से और डंप वगैरह उठाए थे, और हमारी पुलिस की अलग अलग टीमें, चौकी की टीम, थाने की टीमें और सरसा जो अलग से चोरी स्टाफ एसपी साहब के निर्देशन में कार्य कर रहा है, उससे भी हमने जानकारी साझा करके अलग अलग टीमों को टारगेट दे रखे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ की जा रही है और उनसे जांच करके और जल्दी सफल हो जाएंगे इंश्योरेंस। तो सब एक सवाल और है सर, जी जी, बड़े बड़े ट्राले से बनाए हुए हैं एंगलों के, ना कोई उनके नंबर प्लेट है, ना कोई रिफ्लेक्टर है। चोपटा क्षेत्र के सड़कों पे आम वो पराली से लदे सड़कों को जाम करते दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उनके खिलाफ जो भी चेकिंग के दौरान हमारे सामने आता है, हम उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और उनको इम्पाउंड भी करेंगे। और हमारा किसान भाइयों से भी वो निवेदन है कि भाई जो भी ऐसे व्हीकल हैं उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाएं और नंबर प्लेट भी लगाएं। अगर वो नियमों की अवहेलना करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस के थाना प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी अधिकारी पहुंचे, आप भी पहुंचे हैं, गांव के लोग इकट्ठे हुए, क्या बातचीत हुई है? ये बातचीत ये हुई है जी, चोरी हुई 27 मई को और आज काफ़ी दिन हो गए। ये कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए दुकानदारों ने पहल की है कि हम सभी दुकानदार इकट्ठे होकर के और धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके अंदर अब भी एसएचओ साहब आए हैं। एसएचओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपके सामने चोरों को पेश करेंगे। ये 3 चोरियां लगातार हुई है, एक ही गाड़ी से हुई है। पहले तो कोताना गांव से बलवंत कस्बा की बकरी उठाई गई थी और उसके बाद ये यहाँ से 1.5-2 लाख रुपए की बैटरियाँ वगैरह उठाई गई थी। उसके बाद गुड़िया खेड़ा में बकरियाँ उठाई गई थी। ये एक ही गाड़ी है, एक ही नंबर है और वो चोर कौन है ये पता नहीं। पुलिस वालों ने ये आश्वासन दिया कि आप हमें थोड़ा टाइम दो, हम इसको जरूर पकड़ेंगे। मतलब कहीं न कहीं लग रहा है पुलिस की बात पे आपको यकीन है भी हो जाएगा? विश्वास तो करना ही पड़ेगा, विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा। हमारे पास और इलाज क्या है? विश्वास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास करेंगे तो ये भी थोड़ी मतलब आज पता लगा इनको कि भी ये लोग जागृत है, तो इसलिए ये थोड़ा दबाव में चलेंगे। ये काम नहीं हुआ तो 10 दिन बाद फिर धरना कर देंगे। अब सुनो भाई सारा, हाँ जी वो कहना मतलब भाई 10 दिन का चोरी ने पकड़ा था, मैं तो कदम उठाऊंगा संतुष्ट करना होगा। बताओ ऐसे है जी, हम हमारी अलग अलग टीमें लग रही हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कमी नहीं छोड़ते। ठीक है, पहली बात है हम 10 दिन लगने नहीं देते। अगर 10 दिन में इत्तेफाक से घटना का खुलासा नहीं होता है तो मैं आपने 10 दिन में क्लियर बता दूंगा कि भाई हमने ये प्रयास करे। ठीक है, मैं आपने संतुष्ट करूंगा हर हिसाब से, वो मेरा काम है और मेरी कोशिश यही है कि 10 दिन से पहले काम हो जाएगा। सही, चिंता ना करो। एक बात और सुन लो, इवा कदम उठानो आपनो काम है।
अपने गांव में अपनी दुकान है आप इकट्ठा होना 10 दिन बाद में भी आप काम कर सका सारा संतुष्ट होना चाहिए। कहेंगे कोई मन में है ख्याल तो भी बता दो कोई दिक्कत है, कोई बात पूछना चाहे तो एक आदमी हाथ से सारा ना बोलियो, एक एक पूछ सको। बिल्कुल 10 दिन आप टाइम मांगे आप 10 दिन टाइम दे दियो बाद में मतलब अपन कार्रवाई करनी है के करांगा एक्शन अपन लेना भी आप के करांगे आप फ्री में आगे लड़ना रहे बात में तो कोई कामयाबी आज मिल जाए, कामयाबी 2 दिन बाद हमारी तरफ से प्रयासों में कमी नहीं है, ठोक कर कार्रवाई कराएं भाई। बिल्कुल करने वाले के खिलाफ एक इसकी है 3 4 और भी तो है मन में। अभी क्या कहा कि किसी को बताओ तो यार अब एक बात आओ, सुनो मेरी बात। अब मान लो जिस आदमी ने वारदात नहीं करी, व्यापारी है, पूछने में अंदर देते हो मेरी जान बचाने दे, मेरी खाल बचाने दे, तो वो मैंने सही करा गया। आप बता दो आप किस चीज की दुकान है अपनी? अपनी इन्वर्टर बैटरी कब चोरी हुई थी? ये हुई 26 को रात को, सुबह पता चला कितना नुकसान है? लगभग 1.5 लाख से ऊपर का नुकसान। अच्छा, क्या कुछ इनपुट मिले? पुलिस से बातचीत हुई है? आज ये नौबत क्यों आई भी बाजार बंद करना पड़ा? तो सर जी मैं दिल्ली तो दिन दवा हमने कोई दृष्टिकोण करे हमारी कोई मान लीजिए सुनवाई नहीं होना है। आज 10 दिन हो गया चोरी। आज थाना प्रभारी आए हैं, बातचीत हुई है, क्या लग रहा है? देखा ही बागे देखांगे भी के करा के। हाँ ये मांग रहे हैं जी, क्या नाम है? SHO साहब आए हैं यहाँ पे। दुकानदार जो हैं वो भी सारे इकट्ठे हुए हैं और होना भी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो SHO साहब ने हमारे को संतोषजनक मतलब कार्रवाई के लिए आश्वस्त भी किया है। टीमें भी, साइबर की टीमें भी लगी हुई हैं और टीमें भी लगी हुई हैं, 2-3 टीमें गठित कर रखी है और ये बिल्कुल इसके नज़दीक हैं और वो मामला एक बार ये आउट नहीं करना चाहते। ये आउट जो पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है वो सबके सामने आउट करना भी नहीं चाहिए और ये बिल्कुल नजदीक है उसके और बिल्कुल आश्वस्त किया है, जल्द ही हम चोरों को पकड़ देंगे। बहुत धन्यवाद आपका।